बहुत सारी सीटों पर उनका नुकसान 16 सीटें तो अभी दिख रही है सर। हाँ 16 सीटें भी दिख रही है, जिसपे नुकसान बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और इसके साथ साथ जिस बात का डर था तेजस्वी को कि भाई उनको यदि शामिल कर लिया गया तो एक मुस्लिम लीडरशिप में खड़ा हो जाएगा वो, तो तो उनको खड़े हो गए, बल्कि खड़े होने वाले तो ज्यादा मजबूती से खड़े हो गए, ज्यादा ताकत के साथ खड़े हो गए। और जिस मुस्लिम वोटों के लिए कुछ लोग कहते हैं, आप जैसे कि कांग्रेस पार्टी को साथ रखा हुआ था आरजेडी ने, उसका हाल मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त आपको स्क्रीन पर 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। फोरबिसगंज की सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है 209 सीट से, वोटों से। मनिहारी की सीट पर कांग्रेस पार्टी है 827 वोट से। बेगूसराय पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है 374 वोट से। अररिया में कांग्रेस पार्टी आगे है 1630 वोट से। ये 5 में से 4 सीटों का हाल है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से 3 1000 के नीचे हैं और तीसरी 1500। इसका मतलब आप सोचिए ना कांग्रेस कितने मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि एक टफ फाइट के साथ उसने सारी टफ फाइट चुनी है उसने। एकमात्र किशनगंज की सीट है, कमरूल होदा 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं, वरना इसमें 5 में जितनी 4 आपको और दिखाई दे रही है, सैकड़ों के अंतर से मात्र कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। आसान सीट नहीं ली है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, और हम लोग कई बार इस पर बात करते रहे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जो नाराज हो जाता है। राहुल गांधी राजनीति करने के योग्य नहीं है। एक लाइन की बात है, यहां से बात शुरू करेंगे तब असली बात आएगी। जब शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति करने के योग्य नहीं और आप उसको महान बना रहे हैं, भाई उन्होंने पद छोड़ दिया, अब क्या खड़गे जी पद छोड़ दें? त्यागपत्र क्या खड़गे जी दें? क्या खड़गे जी कोई भी निर्णय ले रहे थे? कृष्णा अल्लावरू किसके कहने पर वहां गए थे? क्या राहुल गांधी उसको मॉनिटर कर रहे थे? क्या राहुल गांधी चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद विदेश नहीं भाग गए? अब इतने के बाद जनता उनको कैसे वोट दे? मतलब कलेजा कड़ा करके कहते हैं कर भी दिया तो कितना कर दे। तो मुझे लगता है जो परिणाम आ रहे हैं वो राहुल जी का जो अपना कर्म है उसके कर्मफल हैं। और इस पर आपकी बात पर सोचना चाहिए। अभी तारिक अनवर जो थे कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो वो बात कह रहे थे, पिनाज ने, प्राची ने राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उनसे पूछे। राहुल गांधी के बचाव में केवल वो एक ही बात कह पाए कि राहुल गांधी से तो सीखना चाहिए। 2019 का चुनाव हारे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आज बिहार कांग्रेस के नेताओं को यह काम करना चाहिए। नहीं सौरभ जी, एक आपको मैं उपमा देता हूं। हवाई जहाज को लैंड करने के लिए हवाई पट्टी चाहिए ना। तो जो कह रहे थे यहाँ से कि भाई ये गए, प्रभारी गए, ये गए, वो गए, सारे लोग गए, पर संगठन नीचे कहाँ है? उनका कार्यकर्ता कहाँ है? कहाँ गए? हवाई पट्टी कहाँ है? जाएंगे क्या? वो भी तो अगर आपके पास संगठन ही नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, आपके पास लोग हैं ही नहीं नीचे, तो आप ऊपर से भेजते रहिए, वो भेजते रहिए, जैसे भेजेंगे वैसे ही वापस आते जाएंगे। बनाने का काम किसका? और नहीं बनाने का काम संगठन का कारण। पचमढ़ी में बैठक ले रहे हैं कांग्रेस की कि वहाँ संगठन कैसे मजबूत होगा, तो सुबह सफारी घूमने जा रहे हैं। शेर भी देखना था। नहीं, मैं एक और बड़ी जिम्मेवारी वाली बात कह रहा हूँ, और थोड़ा बिहार से थोड़ा अलग होके कह रहा हूँ। दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ, प्रधानमंत्री तक गए अस्पताल, अमित शाह उस रात मॉनिटर कर रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ थे? आप संवैधानिक पदों की बात कर रहे हैं, इन पदों का महत्व है। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी का विश्वास जाहिर किया उन्होंने कि भाई जब प्रधानमंत्री जी जाए आए हैं वहां पर, तब सब ठीक ही है ना। तो फिर तो संरचनाएं बनेंगी नहीं, संगठन बनेगा नहीं। लेकिन सर सवाल यही है कि अब आगे क्या? तेजस्वी के लिए क्या, राहुल गांधी के लिए क्या, बिहार में कांग्रेस के लिए क्या? और अगर फ्यूचर की बात करें तो इंडिया गठबंधन क्या वाकई में बचेगा? क्या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इस गठबंधन के साथ रहना चाहेंगे? कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में भी लायबिलिटी तो नहीं बन जाएगी?